तो दोस्तों, आज मैं आपको एक राज की बात बताने आया हूँ जो मैंने खुद भी काफ़ी नुकसान उठाया है, उसके बाद ही सीखा है। आज मैं आपसे बात करूँगा फूड कॉस्ट वर्सेस कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में। चलिए इसका एग्जांपल लेके बनाते हैं। एग्जांपल लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चलिए चिकन बिरयानी बना रहे हैं। तो आपने चिकन बिरयानी बनाना, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप चिकन ले लेंगे, मसाले ले लेंगे, तेल, चावल, सब कुछ हो गया। फॉर एग्जांपल खर्चा समझ लीजिए करीब आ गया 7 से 8 दिरहम के बीच आ गया। ये हुआ आपका फूड कॉस्ट। अब हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? क्या इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। No, of course not. Of course not. तो ये ध्यान रखिए कि जो किचन होता है ना, तो किचन सिर्फ कच्चे माल पे नहीं काम करता है। देर और भी चीज़ें होती हैं जो कि आपका खर्चा ले रही होती है और आपको उसे करना ही पड़ता है। आपको गैस चाहिए, स्टाफ चाहिए, स्टाफ की सैलरी चाहिए, स्टाफ का टाइम चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, बिजली का बिल देना है, नैपकिन चाहिए, चाय पानी चाहिए, को बैग चाहिए, आपको जो डिलीवरी जिसको देते हैं उसको कमीशन चाहिए। ये सब भी तो चाहिए, तभी तो जाके बिकेगा वो। तो जब ये छोटी छोटी सारी चीज़ें और इनकी कॉस्ट एक साथ जुड़ जाती ना, तब ये बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम बात करेंगे कि मतलब फूड कॉस्ट तो हुई 8 दिरहम के आसपास, लेकिन अगर आपने ये सब भी चीज़ें जोड़ दी तो बन गया कुछ 11 दिरहम। अब ये 8 दिरहम और 11 दिरहम से बीच का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि आपका बिजनेस चलेगा या डूबेगा। चलिए, जब ये मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ या मैं जिन बिजनेसेस को के साथ उनकी मदद करता हूँ, तो वो भी यही कहते हैं कि यार समीर, हमें मल्टीपल नंबर क्यों बात करना है, एक चीज़ कर लेते हैं ना, फूड कॉस्ट कर लेते हैं, या चलो छोड़ो हम कॉक्स कर लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये आसान हो जाएगा हमारे लिए, बार बार अलग अलग चीज़ें करना नहीं होता है। Now this or that. तो मतलब एक ही नंबर से क्यों नहीं काम चल सकता है? तो सीधा सा जवाब है कि आपको अपनी डिश कितने की बेचनी है ये डिसाइड तो करता है फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट के बेस पे ही आप अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके बेस पे आपका प्रॉफिट डिसाइड नहीं होता है। प्रॉफिट डिसाइड करता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कॉक्स कितना है। अब देखिए, आपने फूड कॉस्ट देखा, लेकिन अगर आपने पैकेज, स्टाफ टाइम, बिजली बिल, ये सब को कैलकुलेट नहीं किया, तो जो आपका पास, आपको लगता है मुझे इतना सारा प्रॉफिट आने वाला है, लेकिन प्रॉफिट तो धीरे 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 कम होता जा रहा है, क्योंकि बिजली का बिल भी देना है, दुकान का रेंट भी देना है, स्टाफ के लिए सैलरी भी देनी है, स्टाफ के लिए हमें यूनिफॉर्म भी लानी है, उनको सैलरी भी देनी है, जब वो छुट्टी जाएंगे तो उनके लिए फ़्लाइट टिकट भी लेना है, तो बहुत कुछ हो गया। लेकिन देखिए, मैं आपको कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेलिंग यू स्नेक ऑयल। मैं कोई जादू करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ जो मैंने खुद अपने आप को देखा है बहुत सालों तक। कई जगहों पे मैं हारा हूँ, गिरा हूँ, और जो कुछ मैंने नुकसान उठाया उससे अपनी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से कैसे डील करना चाहिए। कैसे डील करना चाहिए? नंबर 1, सप्लायरों से बहुत सख्ती के साथ डील करें। सप्लायरों से आपको जो आइटम जिस कॉस्ट पे और जब चाहिए उसके हिसाब से आप उनसे नेगोशिएशन करें, उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, और वही उसी रेट पे आपको उनसे सामान लेना चाहिए, उस पर आप अड़े रहें। ये ज़रूरी है आपके लिए। सप्लायर आपको आपके लिए सर्विस दे रहे हैं, यू आर पेइंग देम, पार्टी तो आप हैं, सप्लायर थोड़ी पार्टी है। दूसरी चीज़ होती है कि वेस्टेज को ट्रैक करें। वेस्टेज को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कि आपने बिरयानी बनाई, पैकेट खोला और आपने उसका एक बड़े कंटेनर में निकाल लिया पैकेट, और बिरयानी का खाली पैकेट भाई फेंक दो, उसमें कुछ 50 ग्राम राइस उसके साथ चला गया, तो वो तो कच्चा चावल था। ऐसे आपने 2 पैकेट फेंके, 100 ग्राम के आसपास का राइस चला गया। 100 ग्राम के आसपास का जो राइस है उससे तो एक पोर्शन बिरयानी बन जाती। कच्चा चावल अगर आप पकाएँ तो करीब-करीब 2.5 से 3 गुना बढ़ जाता है साइड में, तो उससे तो एक पोर्शन बिरयानी बन जाती है। आपने एक पोर्शन बिरयानी का चावल बाहर फेंक दिया। फिर अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपके पास चिकन तो पूरा आता है, होल चिकन लिया जाता है, उसमें उसकी नेक भी होती है, इनर्ट्स भी होते हैं, स्किन भी होता है, फैट भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर आप वो कैसे करेंगे? मतलब वो पूरा का पूरा चिकन तो यूज़ नहीं होता है, चिकन की टेल यूज़ नहीं होती है, चिकन के पंजे यूज़ नहीं होते हैं, वो तो वेस्टेज में जाता है। तो इसको आपको यील्ड निकालना चाहिए उसके लिए। चिकन आपने मान लीजिए ₹6 का लिया है, लेकिन अगर आप सारा वेस्टेज वगैरह निकालेंगे तो आपको करीब 7 साढ़े 7 दिरहम का पड़ेगा। हो ही नहीं सकता कि आप पूरा का पूरा चिकन यूज़ करें। तो आप ये मत बोलिए कि मैंने चिकन ₹6 का खरीदा, 6 दिरहम का खरीदा और ये 6 दिरहम में मेरी फूड कॉस्ट है, नहीं है। फिर ये सब चीज़ें जब आप कर लेते हैं, तो जो भी आपके खर्चे आते हैं, मैं आपको मदद करूँगा इन सब चीज़ों को समझने में, लेकिन अगर कोई भी जब खर्चे आ जाते हैं, तो जो एक
प्लेट का कॉस्ट बन जाता है, उस कॉस्ट को आप नोट करके रखिए, याद रखिए और नोट करके रखिए, ये आगे काम आएगा, मैं बताता हूँ आपको। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, इसको कभी नज़रअंदाज ना करें। उसमें भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मान लिया आपने पैकेजिंग ली, तो पैकेजिंग आप ऐसी फैंसी पैकेजिंग ना लें कि उसमें जब आप फ़ोल्ड कर रहे हों उसे, जब बंद कर रहे हों उसे, तो वो उसमें से उसके पार्ट्स कहीं टूटने लगें, कहीं उसको बंद करने में मुश्किल हो और ऐसा हो रहा है कि मतलब हमने 8-9 बनाए लेकिन 1 या 2 टूट गए, तो आपको लगेगा 1 या 2 टूटने से कुछ नहीं होता, लेकिन व्हेन यू आर स्केलिंग दिस थिंग और ये जब आपने 100 करीब पैकेट फ़ोल्ड करके बेचे, तो 10 तो टूट गए थे उसमें से, तो वो नुकसान भी तो आप ही का है क्योंकि आपने उसके पैसे दिए हुए हैं। स्टाफ को हमेशा सही ट्रेनिंग दें। डब्बों की मत ले लें कि उनको पैकेट को कैसे फ़ोल्ड करना चाहिए, कैसे फ़ोल्ड करके रखना चाहिए, कैसे बंद करना चाहिए, अपने टाइम के अंदर में आपके स्टाफ को पता होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग दीजिए। पोर्शन साइज़ कितना होता है, स्टाफ को ट्रेनिंग देना चाहिए। कितनी देर में पक के जाना चाहिए, स्टाफ को पता होना चाहिए। ऑर्डर की केओटी कैसे पढ़ी जाती है, केओटी मतलब किचन ऑर्डर टिकट कैसे पढ़ी जाती है, Okay. I don't know. उसमें किसी स्टाफ के पास अगर उनको किसी एलर्जी लिखी हुई है, स्पाइसी कम या ज़्यादा लिखा हुआ है, किस टाइम पे डिलीवरी देनी है वो सब लिखा हुआ है, तो उन्हें पढ़ के पता होना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग उन्हें मिली होनी चाहिए, ये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़, जो आपका जो खर्चा होता है ना, जो प्लेट का जैसे मैंने कहा था अभी आपको कि जो प्लेट का खर्चा होता है, उस खर्चे को ऑडिट करिए। ऑडिट बहुत बड़ा वर्ड हो गया। ऑडिट करने का मतलब है आपको उस खर्चे को और इसका जो इस महीने जो खर्चा हो दोनों को मिलाइए। क्या वो दोनों खर्चे बराबर हैं? कोई मुश्किल नहीं है। ऊपर-नीचे हैं, तो क्यों ऊपर-नीचे हैं? एक रैशनल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए उसकी। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है और फिर भी खर्चे ऊपर-नीचे आप समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत हुआ है या तो इस महीने या पिछले महीने। ट्राई टू फाइंड आउट क्या हुआ है। उसके लिए आपको अपने किचन में अवेलेबल रहना पड़ेगा या आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी और वो आपको बताएँगे कि भाई ये वजह थी आपके खर्चा ऊपर-नीचे होने की। कभी वेस्टेज ज़्यादा थी, कभी वेस्टेज कम थी, होना तो नहीं चाहिए। हर बार सेम चिकन आता है, तो कैसे हो गया? जिसने काटा था उसकी गलती थी। चिकन काटा था लेकिन कुछ गिर गया कि उसने बताया नहीं। Who did it? नाइफ आपके पास अच्छे नहीं थे। चिकन रखा हुआ था, बिका नहीं, खराब हो गया, उसने बताया नहीं, फेंक दिया। तो इन सब चीज़ों का खर्चा आपको ऑडिट करने से मिलेगा। जो आपने पिछले हफ्ते या पिछले महीने खर्चा किया था, हर प्लेट की कॉस्ट करी थी, इस महीने जो कर रहे हैं, ऑडिटिंग करनी होती है उसकी, वो चेक करना होता है। लाइन बाय लाइन, आइटम बाय आइटम, यील्ड बाय यील्ड आपको मैच करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हो गया नहीं? देखिए, प्रॉफ़िट जो है ना, ये ऐसे करके जादू से नहीं आ जाता है। प्रॉफ़िट बहुत मेहनत से आता है, लगे रहना पड़ता है, दिन-रात खटना पड़ता है उसके लिए। तो वो तो करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। और एक बात आपको और बोलूँगा, अगर आपको कुछ इस वीडियो की सिर्फ़ कोई एक बात याद रखनी है कि अरे छोड़ो बहुत बातें कर ली, मुझे सिर्फ़ एक बात याद रखनी है, तो उसे ये याद रखिए कि आपको जितना अपने किचन के आइटम्स के बारे में पता है, आपको उतना ही अपने किचन के आइटम्स के नंबरों के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बगैर काम नहीं हो पाएगा, बहुत ज़रूरी है ये। और अगर आपने फूड कॉस्ट और कॉग्स दोनों को समझ लिया, तो समझिए आपका बिज़नेस ना आपका इंतज़ार ही नहीं करेगा, खुद ही चल पड़ेगा। And nothing but smooth sailing ahead! और अगर आप सीखना चाहते हैं कि अपने रेस्टोरेंट की फूड कॉस्ट को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, मजबूत कैसे करना चाहिए, कहाँ पे लीकेजेज़ हैं उनको प्लग कैसे करना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल दिया हुआ है। मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा इसमें। तब तक के लिए बी फाइनेंशियली फैबुलस दोस्तों। मिलते हैं बाद में।